लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही अब कथित मोहब्बत की दुकान की हकीकत सामने आने लगी है, जिनमें पिछले दिनों में घटी कुछ घटनाएं सम्मिलित हैं। ये सभी घटनाएं ऐसी हैं जो बार बार यह सोचने के लिए बाध्य करेंगी कि आखिर ऐसा ही सुनता होती क्या है, आखिर मोहब्बत की दुकान से कितनी नफरतें आ रही है। इनमें सबसे ताजी घटना 6 जून की है, जब मंडी से सांसद कंगना रनौत को CISF में नियुक्त एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया और यह कहा गया कि वह कंगना द्वारा किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से आहत थी, क्योंकि उसकी मां भी वहां पर बैठी हुई थी। इस थप्पड़ की जहां हर ओर निंदा आनी चाहिए थी, वहां पर मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाली और आतंकवाद में अपने दो प्रधानमंत्री खो चुकी कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग से अगर मगर के रूप में प्रतिक्रिया आई और यह कहा गया कि थप्पड़ की निंदा मगर उस महिला का पक्ष सुना जाना चाहिए। फिर तो हर कातिल का पक्ष होता है, फिर तो इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों का भी पक्ष देखा जाना चाहिए, फिर तो राजीव गांधी की हत्या करने वालों का भी पक्ष देखा जाना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जिन प्रधानमंत्रियों की हत्याओं का राजनीतिक लाभ कांग्रेस उठाना चाहती है, उन्हीं प्रधानमंत्रियों के बलिदानों का इस प्रकार उपहास कर रही है, क्योंकि एक छोटी घटना ही बड़ी घटना का कारण बनती है। यदि यह थप्पड़ सही है तो फिर राजीव गांधी को श्रीलंका में असंतुष्ट सिपाही द्वारा धक्का दिया जाना भी सही है। क्या मोहब्बत की दुकान का ठेका लेकर बैठने वाले लोग उन लोगों के प्रति घृणा और हिंसा से भरे हैं जिन्होंने एक बार फिर उन्हें सत्ता से दूर कर दिया? इसी प्रकार दूसरी घटना है और वह और भी अधिक भयानक है। ये घटना है तमिलनाडु से भाजपा नेता अन्नामलाई की सांकेतिक हत्या की। यही वह मोहब्बत की दुकान है जिसका दावा राहुल गांधी बार बार करते आए हैं। यही वह मोहब्बत है जो राहुल गांधी देना चाहते हैं। यही वह मोहब्बत है जिसे राहुल गांधी बांटना चाहते हैं। इसी हरकत से पता चलता है कि आखिर ये अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों के साथ क्या करना चाहते हैं। यही वह असहिष्णुता और बर्बरता है जो लगातार भारत का पक्ष रखने वाले या कहीं भारतीय पहचान को धारण करने वाले लोगों के साथ होती आई है। आज भी भारत की पहचान वाला वर्ग उस खतरे से मुक्त नहीं है जो भारत की पहचान को नष्ट करना चाहता है। इस बार यह प्रयास मोहब्बत की दुकान के नाम पर हुआ है। सबसे बढ़कर असहिष्णुता तो उस वर्ग से दिखाई दे रही है जिसे कथित रूप से संवेदनशील माना जाता है, और वह वर्ग है लेखकों का एक बड़ा वर्ग जिसे लोक से जुड़ा हुआ माना जाता है और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह जनता के पक्ष में होता है। जनता के पक्ष में होना और राजनीतिक विपक्ष के पक्ष में होना जमीन आसमान का अंतर है। मगर भारत में कथित प्रगतिशील लेखकों का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गिराने की प्रतीक्षा कर रहा है और साथ ही वह कांग्रेस के युवराज सपा के अखिलेश यादव के पक्ष में लगातार मुखर था। हालांकि वह वर्ग ऐसा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए तालिबान तक का समर्थन कर सकता है। वही वर्ग पहले तो इंडी गठबंधन की बढ़ी हुई सीटों का जश्न मनाते हुए नजर आया कि यह फांसीवादी सरकार जा रही है, परंतु उनके दुख का कोई परवाह नहीं रहा जब अगले ही दिन उन्हें यह पता चला कि अंततः प्रधानमंत्री तो मोदी ही बन रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के प्रति अविश्वसनीयता फैलाने का असफल प्रयास किया गया और फिर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को कोसा जाने लगा। गद्दार जैसी उपाधियां दी गई, हालांकि गद्दार जैसी पोस्ट डिलीट कर दी गई और फिर उन महिलाओं को पितृसत्ता की गुलाम कहकर कोसा जाने लगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। दरअसल वह वर्ग अभी तक सदमे में है कि आखिर इतने दुष्प्रचारों के बाद भी NDA की सरकार कैसे बन रही है। यही वह वर्ग है जो कथित रूप से 10 सालों से कथित फांसीवाद से लड़ रहा है। हाँ, इस फांसीवाद से लड़ते हुए वह इसी फांसीवादी सरकार से फेलोशिप ले रहा था, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कविताएं करने के लिए जा रहा था क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं। इसी फांसीवादी सरकार के विभिन्न विभागों में हिंदी पखवाड़े में होने वाले आयोजनों में अपनी किताबें बेच रहा था, किताबों में अपनी रचनाओं के लगने की बात कर रहा था एवं सबसे बढ़कर मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भवन में एक तरफा दुष्प्रचार भी करता रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भवन में हर वर्ष आयोजित होने वाले आयोजनों में अभी भी उसी वर्ग के लेखकों का दबदबा है जो वाम विचारधारा का होने में गर्व का अनुभव करते हैं एवं भारतीय लोक को लगातार अपमानित करते हैं। वह वर्ग जो राष्ट्रवादी विचारों को अपने मंचों में स्थान नहीं देता और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा विरोध की बातें करता रहा। जब वह इस तथ्य को स्वीकार ही न कर पाया कि वह जिसे हटाने के लिए लगातार हर मामले पर दुष्प्रचार करता आया, फिर चाहे वह किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग या फिर रोहित वेमुला का मामला, और भाजपा को वोट देने वाले लोगों को कोसते रहे, वही असली असहिष्णुता है।
यह बड़ा वर्ग मोहब्बत की दुकान चलाने वाले युवराज को अपना स्वाभाविक नेतृत्व मानता है और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आदि को भी महत्वपूर्ण बताता है। कथित संवेदनशील वर्ग भी जब इस तथ्य को स्वीकार न कर पाए और भाजपा को मत देने वालों को लगातार कोसे, तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि असली असहिष्णुता क्या है और मोहब्बत की दुकान के प्रेमी आखिर दूसरों की विजय स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम घटनाओं से यह प्रश्न तो उभर कर आता ही है कि आखिर मोहब्बत की दुकान का दावा करने वालों में इतनी असहिष्णुता क्यों है। अब आप सभी इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।